कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मैं जानती हूँ प्रगति। अच्छा मैं चलूं? अरे ये क्या, भाभी मिठाई लाती होगी। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। मनाली टेक केयर। मैं तुम्हारे साथ आती, लेकिन वो क्या है कि इन रस्मों की वजह से मुझे घर छोड़ने की इजाजत नहीं है। मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मेरे साथ मेरा बॉडीगार्ड है ना। अच्छा ओके, ऑल द बेस्ट प्रगति। थैंक यू। Thank you for the gift. That's okay. Take care. All the best for you again. लगा तो नहीं? तिवारी साहब, मैंने अपने आप को पूरी तरह से आपके हवाले कर दिया। प्रमोदनी, मैं तुम्हारे साथ झूठ तो नहीं बोलूंगा कि तुम मेरी जिंदगी में पहली औरत हो, लेकिन न जाने क्यों अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं तिवारी साहब, मुझे आपके सहारे की जरूरत है, आपकी जरूरत है। अब देखिए ना, मैंने अपने बारे में सब कुछ आपको बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया आपसे। मैंने जिंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं और अब मैं संभल भी गई हूँ। मेरा यकीन मानिए, मैं आपको धोखा दे ही नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर हाल में। सोच लो प्रमोदनी, अब तक तुम्हारी जिंदगी में जितने भी मर्द आए होंगे
मैं उन सबसे अलग हूं। उन लोगों के साथ तुमने जो कुछ भी किया होगा, शायद उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया होगा, या यूं कहो कि वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सके। लेकिन अगर मेरे साथ किसी भी तरह का धोखा हुआ तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी धोखा होगा। नहीं तिवारी साहब, मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगी, क्योंकि आपको धोखा देने का मतलब है खुद के साथ धोखा करना। मैं देखता हूं। ठाकुर साहब, आप आइए, अंदर आइए। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। क्या बात है ठाकुर साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तिवारी, एक बात बता, अगर तुम्हें यह पता चले कि तुम्हारा दुश्मन मर गया है, तब खुशियां तो मनाओगे ना? जी हाँ ठाकुर साहब। और शायद खुशियां मनाने के साथ साथ घी के दिए भी जलाओगे। जरूर जलाऊंगा ठाकुर साहब। खुशियां मनाने और घी के दिए जलाने के बाद तुम्हें यह पता चले कि तुम्हारा दुश्मन जिंदा है, तब क्या करोगे? मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर साहब। मनाली के बच्चे का क्या हुआ? वो तो प्रमोदनी की दी हुई दवा से खत्म हो गया होगा। खत्म नहीं हुआ है तिवारी, वो उसके पेट में है और बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? मैं सही कह रहा हूं। मैंने आज ही मनाली को देखा है, बच्चा उसके पेट में सही सलामत है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो उसका एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल जाना, वो सब ऐसा नहीं हो सकता ठाकुर साहब। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रमोदनी का दिया हुआ जहरीला मुरब्बा उसने खाया ही नहीं था। ठाकुर साहब। हाँ प्रमोदनी, तुम नहीं जानती, वो जिसकी छत्र छाया में पल रही है उसका नाम है प्रगति। और अब तो ये साबित हो गया है कि प्रगति और विक्रम ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया है। तो अब क्या होगा? अब जो नहीं होना था वो होगा। उस बच्चे का जन्म होगा, हमारी जायदाद के दुश्मन का जन्म होगा। तिवारी, मुझे तो तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा है कि तुमने मुझे धोखे में रखा, झूठ बोला। ऐसा नहीं है ठाकुर साहब, धोखा मेरे साथ हुआ है। अब मेरा यकीन कीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मगर अब ऐसा नहीं होगा ठाकुर साहब। मुझे एक मौका और दीजिए, बस ये पता करना है कि वो रहती कहां है। अब तुम्हें जो भी करना है वो करो, लेकिन वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। जी ठाकुर साहब। तो क्या वो सब नाटक था? हाँ प्रमोदनी, अब हमें किसी भी तरह मनाली तक पहुंचना होगा। अगर वो बच्चा इस दुनिया में आ गया तो ठाकुर साहब हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? देखिए, अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? देखिए बहन जी, सॉरी माँ जी, मैं ये क्या लगा रखा है? कभी बहन जी कभी माँ जी। मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ? तुम? जी हाँ, मैं। और मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ कि
कि आज से मेरी छुट्टी शुरू हो गई है और जब तक राजेश भैया की शादी नहीं हो जाती ना, मैं ड्यूटी पर नहीं आने वाली। भाई बड़े मजे हैं तुम्हारे, भाई की शादी, प्रगति जैसी भाभी का घर आना। रूपा, तुम वाकई बड़ी खुशनसीब हो। अभी तक पूरी खुशनसीबी मेरे हिस्से में नहीं आई। क्या मतलब? मतलब ये कि एक लड़की उस दिन खुशनसीब समझी जाती है जब उसकी जीवन में तुम्हारे जैसा कोई जीवन साथी आता है। क्या कहा आपने? जी मैंने कहा कि जिस दिन मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी ना, उस दिन मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझूंगी। वाह भाई रूपा वाह, क्या मान बढ़ाया तुमने मेरा। नमस्ते साहब। हाँ राम सिंह, क्या खबर लाए हो? लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है साहब। क्या बात है? साहब, ठाकुर रुद्र प्रताप तिवारी और प्रमोदिनी से मिलने उनके फ्लैट पर गया था। ओह, ठीक है तुम जाओ। जी साहब। रूपा, जरूर इसका संबंध मनाली से हो सकता है। एक मिनट। हेलो। प्रगति, मैं इंस्पेक्टर विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ विक्रम साहब बोलिए। प्रगति, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह तिवारी और प्रमोदी से मिलने उनके फ्लैट में गया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनाली तो ठीक है ना? मनाली? वो तो आज ही आई थी मेरे पास। तुम्हारे पास? मगर किस लिए? मुझे गिफ्ट और शादी की मुबारकबाद देने। प्रगति, मुझे शक है कहीं ठाकुर या तिवारी ने मनाली को देख ना लिया हो। अगर ऐसा है तो मनाली की जिंदगी पर खतरा है। मैंने उसे मना किया था कि वो घर से बाहर नहीं निकले, मगर फिर भी वो तुमसे मिलने चली आई। इससे तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है। ओह माय गॉड विक्रम साहब, अब हम क्या करें? प्रगति, तुम फिक्र मत करो, और वैसे भी ये मौका तुम्हारे सोचने के लिए नहीं है। विक्रम साहब, अब मैं आप पर ही डिपेंड कर रही हूँ। प्लीज किसी भी तरह मनाली को बचा लीजिए। नहीं प्रगति, मैंने तुमसे कहा ना, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो और ये सारे के सारे मामलात मुझ पर छोड़ दो। मैं देखता हूँ कि मनाली को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। तुम अपना ख्याल रखना, ओके? थैंक यू। ये तो बड़ी चिंता की बात हो गई ना। हाँ रूपा, कभी कभी इंसान की बेवकूफी उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो जाती है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि हमसे इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। मत मारी गई थी क्या हमारी? तिवारी साहब, अब जो कुछ भी हो गया उसे आप भूल जाइए। अब सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। करना तो वही होगा प्रमोदनी जो ठाकुर साहब कहकर गए हैं। विक्रम साहब, ये क्या है? आप हमेशा बेमौके पर आते हैं और वो भी मेरी इजाजत के बिना। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह यहां क्या करने आया था? क्या यही जानने के लिए आपने इतना बड़ा हंगामा किया है? मेरे सवाल का ठीक तरह से जवाब दो तिवारी। विक्रम साहब, क्या मुझसे मिलने आने वाले को आपसे हमेशा पूछकर आना चाहिए? तिवारी, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह यहां क्या करने आया था, मैं उसकी वजह जानना चाहता हूं। क्यों आया था? मैं उनका मुलाजिम हूं और यह घर उन्हीं का दिया हुआ है। वो जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ठाकुर ने तुम्हें किस काम के लिए अपना मुलाजिम रखा है, मगर तुम एक बात याद रखना तिवारी, अगर तुमने मनाली को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं किसी और को नहीं, सिर्फ तुम्हें पकड़ूंगा। विक्रम साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी आप ठाकुर रुद्र प्रताप के यहां आने की वजह पूछ रहे थे और अभी आप मनाली की बात कर रहे हैं। क्योंकि ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के यहां आने का संबंध मनाली से है। मगर तिवारी, शायद तुम ये नहीं जानते, मनाली के इर्द गिर्द बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है और हमारी नजर हमेशा तुम पर ही है। विक्रम साहब,
आप खामखा मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा तिवारी, तुम्हें मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। जो तुम्हें ये थोड़ी बहुत जिंदगी मिली है ना, इसे अच्छे काम में लगा दो। और एक बात मेरी याद रखो, अगर तुमने मनाली के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचा या कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की, तो इस बार मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा और तुम पुलिस की ही गोली से मरोगे। से यहाँ ठाकुर साहब के आने की खबर किसने दी होगी? और वो भी ये कि ठाकुर साहब यहाँ मनाली के लिए आए थे। इसका मतलब है कोई हमारी निगरानी कर रहा है। लेकिन तिवारी साहब, वो आदमी कौन हो सकता है? कोई भी हो, उसका पता लगाना जरूरी है और उसे पहले ठिकाने लगाना होगा। ये मैं क्या सुन रहा हूं? इतनी वार्निंग देने के बावजूद भी तुम प्रगति के यहां गई थी? हाँ इंस्पेक्टर साहब। क्यों गई थी वहां? इंस्पेक्टर साहब, मुझ पर प्रगति के बहुत एहसान है। मैं उसे शादी की शुभकामनाएं देने गई थी। अच्छा ये बताओ, क्या किसी ने तुम्हें प्रगति के घर में जाते हुए या वहां से निकलते हुए देखा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं जैसे ही प्रगति के घर से बाहर सड़क पर आई और टैक्सी के लिए रोड क्रॉस कर रही थी, तो ठाकुर रुद्र प्रताप की गाड़ी के सामने आते आते बची। What? हाँ इंस्पेक्टर साहब, उसने मुझे देखा और मैं घबरा कर वहां से निकल आई। जिस हालत में ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ने तुम्हें देखा, उस पर तो बिजली गिर गई होगी, क्योंकि उसके हिसाब से तुम अपने बच्चे को जाया कर चुकी हो। तुम्हें देखने के फौरन बाद वो तिवारी और प्रमोदनी से जाकर मिला, और हो सकता है मनाली कि अब वो सब लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ कोई नई साजिश रच रहे हो। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम घर से बाहर नहीं निकलना, मगर तुम इतनी उतावली हो गई प्रगति को मिलने के लिए कि तुमने मेरी सारी सिक्योरिटी के घेरे को बर्बाद कर दिया। मनाली, क्या तुम नहीं जानती कि वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं? अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो तुम्हारे बच्चे की जान को बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और यह भी हो सकता है कि तुम्हारी जान भी चली जाए। I'm extremely sorry, इंस्पेक्टर। सॉरी बोलने से काम नहीं होगा मनाली, तुम्हारी जान को बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यह घर भी तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं, तुम्हें यहां से शिफ्ट होना होगा। और आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोगों का भी फर्ज है अपनी बेटी की देखभाल करना। हम शर्मिंदा हैं इंस्पेक्टर। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जल्दी से यहां से शिफ्ट करने की तैयारी कीजिए। ओके? हाँ इंस्पेक्टर, हम आज ही यहां से शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। That's right. क्या आ गया सर, आ गया। वाह वाह, मुबारक। मुबारक। वाह 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 वाह, मुबारक। क्या मुबारक मौका है। क्या बात। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी है। अरे सागर, यहाँ तुम चुप करके बैठो, यहाँ कुछ मत बोलो। अरे भाई, आज बोलने का, आज इसका दिन, आज बोलने का दिन नहीं है। आज बोलूंगा नहीं, आज तो मैं पढ़ूंगा, और वो भी इस खास मौके पर एक खास चेहरा जो मैं दूल्हे राजेश साहब की नजर करता हूँ। क्या बात है। इरशाद इरशाद। लेकिन उससे पहले मैं एक गुजारिश करता हूँ कि सारे साहिबान अपना अपना हाथ अपनी अपनी जेब में ले जाएं। क्यों? और जिनकी जेब खाली हो वो अपना हाथ दूसरे की जेब में डाल सकते। और दूसरे की जेब भी खाली मिले तो अपना नाम मेरे कान में कह सकते हैं, मैं अपनी दाद बाद में वसूल कर लूंगा। विक्रम विक्रम। तो फिर मैं शेर अर्ज करता हूँ। इरशाद इरशाद। फूल महंगे थे मगर फिर भी है बम्पर सेहरा। फूल महंगे थे
मगर फिर भी है बम्पर सहरा। फूल महंगे थे मगर फिर भी है बम्पर सेहरा। शेर सब शेर हैं, सहरा भी है बम्पर सेहरा। बेटा मेरा ही। तो आप शेर सुनिए कि यूं तो दुनिया में है बस 7 अजूबे यारो। यूं तो दुनिया में है बस 7 अजूबे यारो। यूं तो दुनिया में है बस 7 अजूबे यारो, लेके आया हूं मैं ये 8वां वंडर बहुत। और अब मक्ता अर्ज करता हूँ कि मैंने माना कि मुतासिर हूँ। पहले शेर सुन, बाद में दाद दे। हाँ, वाह वाह। मैंने माना कि मुतासिर हूँ चचा से सागर। मैंने माना कि मुतासिर हूँ चचा से सागर, फिर भी कह दे कोई इस चेहरे से बढ़कर सेहरा। तेरा सहरा खत्म हो गया तो बाकी रस्म खत्म हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल में अब आगे बढ़े। हाँ, बढ़ा। बाकी रस्म जो है वो भी पूरी करें। जी, आई। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।